जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इमरान खान के खिताब पर भारत बरहम, जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग और लाज़िम मलज़ूम हिस्से थे और रहेंगे। पाकिस्तान यहाँ से अपना गैर कानूनी कब्जा फौरी तौर पर खाली करे, सिन्हा दुबे। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भारत को इस्लामोफोबिया का मरकज और जम्मू व कश्मीर का मसला उठाए जाने पर जवाब देते हुए कहा कि जम्मू व कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट अंग और लाज़िम मलज़ूम हिस्से थे और रहेंगे। पाकिस्तान यहाँ से अपना गैर कानूनी कब्जा फौरी तौर पर खाली करें। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 76वें इजलास से वर्चुअल खिताब किया, जिसमें 5 अगस्त 2019 को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत मनसूख किए जाने के खिलाफ तनकीद करते हुए इमरान खान ने कहा कि भारत ने 9 लाख फौज के जरिए खौफ की एक लहर जारी कर रखी है। आर्मी डिपार्टमेंट सोपोर के एनफोर्समेंट विंग ने सोपोर टारजू हाईगाम बाईपास पर कई गैर कानूनी तजावजात के ढांचे मिसमार कर दिए। मुतलका महकमा ने इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। जेके न्यूज के लिए बिलाल डार की ये रिपोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट पैरामेडिकल मुलाजमीन जो NHMECRP स्कीम के तहत JNK में तैनात किए गए थे, श्रीनगर के प्रेस एनक्लेव में एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि उनकी बरतरफी का हुक्म मनसूख किया जाए। फंड्स नहीं है ताकि आप कंटिन्यू कर सकते हो। हम उनसे पूछना चाहते हैं, अगर आपने फंड्स नहीं है हमारे पास तो आप सेंट्रल को एक मतलब रिक्वेस्ट कीजिए कि हमें फंड्स दीजिए ताकि ये एम्प्लॉय जो कोविड में लगे थे, कोविड एम्प्लॉयज़ थे, कोविड वैरियर्स थे, फ्रंट लाइन वैरियर्स थे, जो गवर्नमेंट वेरियस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या GMCs में काम कर रहे थे, वो हमारे उनकी थे। हम ICUs में काम कर रहे थे, हम वार्ड्स में काम कर रहे थे और जो हमारे कोविड सेंटर्स थे वहाँ पे काम कर रहे थे। हम एनेस्थीसिया टेक्नीशियंस हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, OT टेक्नीशियंस हैं, स्टाफ नर्सेस हैं, बहुत सारे हमारे पैरामेडिकल स्टाफ जो हैं वो यहाँ पे आए हैं सिर्फ इसलिए कि 20 सितंबर को एक नोटिस आई थी, उसमें ये लिखा था कि 30 सितंबर तक आप लोगों का टर्मिनेशन आएगा। जिला रामबन में डिगडोल के करीब गाड़ी के नीचे गिरने से कम से कम 3 अफराद जाम बहक हो गए जबकि एक जख्मी हो गया। सरकारी जराये ने बताया कि LMV मोटर व्हीकल को शनिचर शाम के वक्त डिगडोल के करीब यह हादसा पेश आया। फौज, पुलिस और सिविल QRT टीमों ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP रामबन PD नित्या ने बताया कि अभी तक मुतासरीन की सही तादाद की तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन एक 4 साला बच्चा इस हादसे से बच गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जेके न्यूज के लिए राकिब खान की ये रिपोर्ट। श्रीनगर की फिजाओं में तैयारों की गूंज, झीलझर की फिजा में एयर शो की तैयारियां मुकम्मल। शराफाक झीलझर की फिजा में एयर शो के इनेकाद की तैयारियों के पेश नजर जंगी जहाजों की रिहर्सल का सिलसिला हफ्ते को भी जारी रहा, जिसके बाद श्रीनगर की फिजाओं में जहाजों की गूंज से लोग शशदर होकर रखे। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से 26 सितंबर यानी इतवार को शराफाक झीलझर की फिजा में एक एयर शो का एहतमाम हो रहा है। ये शो आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के सिलसिले में मुनक्किद किया जा रहा है। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। PDP के सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में शनिचर के रोज बानिहाल के एक वफद से मुलाकात की। रवाबर्स अहलियाने वादी को दोहरे वायरस का सामना, डॉक्टर निसारुल हसन। गरीब आवाम फ्लू वैक्सीन खरीद नहीं सकते, सरकार गुरबा को मुफ्त वैक्सीन फराहम करे। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर डॉक्टर निसारुल हसन ने अपने एक बयान में कहा कि फ्लू मुखालिफ वैक्सीन की कीमत 1680 रुपए है, जो गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग फ्लू वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जिससे उनको फ्लू से मुतासर होने के आसार बढ़ जाते हैं। डॉक्टर निसारुल हसन ने कहा है कि वैक्सीन की ज्यादा कीमत होने की वजह से गरीब लोगों की जिंदगियों को बहुत ज्यादा खतरा लाहक रहता है। उन्होंने कहा कि एक इंसान जो वैक्सीन नहीं लेगा, उससे न सिर्फ उसके अकेले की जान खतरे में रहती है, बल्कि उससे वो दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैक्सीन फ्लू सीजन शुरू होने से पहले लेना बेहतर है और फ्लू सीजन माह अक्टूबर से शुरू हो जाता है और मई के आखिर तक इसका असर रहता है।
महकमा R&B की तरफ से पुंछ सब डिवीजन मेंढर की जानिब से 3 किलोमीटर तवील मेंढर डाक बंगलों से तहसील मेंढर की गोहाल्द सड़क पर गैर मियारी पेच का काम करवाया गया। मकामी लोग पंच व सरपंचों ने संगीन इल्जाम लगाते हुए जेके स्टेट न्यूज के नुमाइंदे खुशहाल भानिया को बताया कि सड़क पिछले कई सालों से खस्ता हालत में पड़ी थी और हाल ही में महकमा की तरफ से एक पेच का काम किया गया था, लेकिन यह गैर मियारी निकला और इस सड़क में फिर से एक बार वही शक्ल इख्तियार कर गई जो इससे पहले थी। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क में मरम्मत के काम के लिए कई लाख मंजूर किए गए। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जो भी इस काम पे रोड पे आज तक काम हुआ है, जितना भी पैसा यूटिलाइज हुआ है उसकी इंक्वायरी की जाए, विजिलेंस इंक्वायरी की जाए, या जो भी यहाँ पे मुलाजम काम वर्क कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमारे इस काम का जो भी है वर्कआउट देखकर इसका नतीजा निकाला जाए। मेरी भी यही गुजारिश है कि एक टीम तश्कील दी जाए ताकि इसका मौका मुलाजा किया जाए और इंक्वायरी हो। मशहूर दरगाह बाबा पयामुद्दीन ऋषि टंगमर्ग में स्वच्छता पखवाड़ा के सिलसिले में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में रूरल सैनिटेशन जम्मू व कश्मीर के डायरेक्टर तारिक हुसैन गनाई मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर जहूर अहमद राना और दीगर अफसरान भी शरीक थे। प्रोग्राम के बाद तारिक गनाई ने बाबा ऋषि में सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का संग बुनियाद भी रखा। तारिक गनाई ने जियारत में मौजूद जायरीन में मास्क तकसीम किए। इसके साथ साथ उन्होंने मकामी लोगों के साथ सफाई मुहिम चलाई जिसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों को बाबा ऋषि को साफ सुथरा रखने की तलकीन की। जेके स्टेट न्यूज़ के लिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, होने भी हैं और हुए भी पिछले एक महीने से। तो इसी सिलसिले में जो रूरल सैनिटेशन जो स्वच्छ भारत मिशन का जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ J&K का, तो हमने यहाँ आज एक डायलॉग रखा था जहाँ जिसमें जो PRI मेंबर्स थे और सैनिटेशन वर्कर्स जो भी डायरेक्टली सैनिटेशन के साथ जो लिंक है, जो हमारे CO गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी डॉक्टर जहूर साहब ने ऑर्गेनाइज किया था। इसमें हमारे सारे अफसरान भी थे। पट्टन के परिहासपुरा में फौज की जानिब से 3 रोजा म्यूजिकल प्रोग्राम का इफ्तिताह आर्मी, CRPF, पुलिस और सिविल मुअज़्ज़िज़ीन और दीगर आला अफसरान की मौजूदगी में हुआ। 3 रोजा म्यूजिक फेस्टिवल का पहला दिन, जिसका नाम कश्मीर की शान रखा गया है, इसमें कश्मीर के मकामी टैलेंट को पेश किया गया। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले गुलकारों बशमूल शफी सोपोरी, आबिद अली, अदनान, जुनैद, जुहैर खान और आमिर खान ने अपनी सुरीली आवाज से सामीन को मसरूर किया। मुख्तलिफ फनकारों ने अपने फन को पेश किया। ये प्लेटफॉर्म कश्मीर के नौजवानों के लिए उनके ख्वाबों की ताबीर के लिए एक चश्मा साबित हुआ। फेस्टिवल के पहले दिन जबरदस्त और पुरजोश प्रोग्राम मुनक्किद हुए जिससे सामीन काफी खुश हुए। फेस्टिवल के अगले दिनों में कश्मीर और बॉलीवुड के नामवर गुलकारों और अदाकारों की तरफ से बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देखी जाएगी। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।